हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के जो है आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की जो है कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा 10वां पार्ट है, ठीक है। 10वां पार्ट है और लास्ट पार्ट है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते थे इसको इंक्लूड कर दिए और पूरा फैक्ट के साथ जो है पढ़ाने की कोशिश किया हूँ, ताकि उससे भी क्वेश्चन जो बनने वाले क्वेश्चन इसको भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। आपके मेंस लेवल तक के काम आएगा, ठीक है। और इससे जो है क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको जो है मॉर्निंग में जो है मैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है पूरा यहाँ पे जो है पढ़ाता हूँ। उसमें बचे हुए क्वेश्चन को इसमें जो है यहाँ पे जो है सेशन में डाल दूंगा, ठीक है। तो बढ़िया बने रहिएगा। हमारा 10वां पार्ट है। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी इसके पार्ट डले हैं शुरू से पढ़ रहे होंगे या बीच से पढ़ रहे होंगे, ठीक है जी। तो आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट वाइज देखिएगा। पार्ट वाइज देखने से आपको ये होगा पूरा कंप्लीट आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और कल से हम छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। कल सेशन जो है छत्तीसगढ़ खनिज से स्टार्ट करूँगा, ठीक है जी। जो हम छत्तीसगढ़ के कौन से खनिज कौन से चट्टान से प्राप्त होती है, कौन से जिला में कौन से खनिज पाई जाती है, उसको हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद खनिज के बाद हम छत्तीसगढ़ के जो है और जो भी चैप्टर बच जाएगा उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 130 क्वेश्चन में पिछले सेशन में कवर करा दी। 150 क्वेश्चन जो इसके तैयार हुए थे वो सभी आपका इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो रसनवा पर्व, ठीक है। तो रसनवा पर्व जो है कौन सी जनजाति के द्वारा बहुत रुचि से मनाई जाती है? गौड़ जनजाति, बैगा जनजाति, भतरा जनजाति या कमार जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रसनवा जो पर्व है ये जो है ये बैगा जनजाति के एक तरह पर्व है और इसको बहुत ही धूमधाम से इसको जो बहुत रुचि से मनाई जाती है। तो ये आपका जो है खास करके जो बस्तर जो है कोंडागांव इन क्षेत्रों में इसको मनाई जाती है। गौड़ जाति में एक जो है फेमस है गौड़ जनजाति में मेघनाथ पर्व, ठीक है। मेघनाथ पर्व याद रखिएगा, ये गौड़ जनजाति में मनाई जाती है। फागुन के महीने में इसको मनाई जाती है, ठीक है। ये आपका जो है तो नवाखानी हो गया, नवाखानी के साथ साथ आमाखाई, ये गौड़ जनजाति में इसको मनाई जाती है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। मेघनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा प्री 2016 के पेपर में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, परजा जनजाति या प्रधान जनजाति? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दंडामी माड़िया। याद रखिए, तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति? तो माड़िया जनजाति, इसको दंडामी माड़िया भी बोलते हैं। इस जनजाति में जो है गौर नृत्य को जो है बाइसनहार नृत्य बोलते हैं, ठीक है। बाइसनहार नृत्य बोले ऑप्शन में जो भी, जैसे गौर नृत्य है इसी को बाइसनहार नृत्य जाता है कहा जाता है, तो माड़िया जनजाति में किया जाता है, ठीक है। तो भैंस के जो सिर के समान टोपी पहन इस नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये आपका जात्रा पर्व, ठीक है। तो ये आपका जो है जात्रा पर्व के दौरान इसका जो है आयोजन किया जाता है। कौन सी जनजाति? माड़िया जन, ठीक है। तो माड़िया जनजाति में इसको जो है मनाई जाती है। और माड़िया जनजाति, इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? याद रखिएगा, द गौर करके। किसके द्वारा? वेरियर एल्विन के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखी गई है। ये आपका खास करके माड़िया जनजाति पे बुक को लिखी गई है, ठीक है। इनके मकान को वैडूकुरमा बोलते हैं। कृषि कौन से करते हैं? कई बार बताए हम लोग जो है पेद्दा जैसे कृषि लोग करते हैं। इनके पेय पदार्थ देखेंगे तो सल्फी जैसे पेय पदार्थ का जो है ये लोग उपयोग करते हैं। ये आपके जो है कहाँ पे निवास करते हैं? छत्तीसगढ़ में। तो आपके बस्तर संभाग में जो है निवास करते हैं, ठीक है जी। तो जो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कमार जनजाति में शरीर के किस भाग को पवित्र माना जाता है? सिर के बाल को, नाक को, हाथ को या कान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमार जनजाति में शरीर के किस भाग को पवित्र माना जाता है? तो सिर के जो बाल होते हैं। तो कमार जनजाति में आप देखे होंगे, कई बार मैं बताया हूँ कि जो है अलग अलग जनजातियों में अलग अलग उनके जो है रीति रिवाज, उनके देवी देवता का अलग महत्व रहता है। तो इसी तरह जो है कमार जनजाति में शरीर के जो सिर के बाल होते हैं इसका जो है अलग महत्व होता है, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छत्तीसगढ़ की जो है एक छोटी जनजाति है जो, ठीक है। याद रखें, कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत बिंद्रा, नवागढ़, देवहुक तहसील, आंशिक रूप से धमतरी जिलों में निवास करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी जनजाति है। इनके जो बांस से संबंधित जो है बांस शिल्प से संबंधित कार्य करते हैं। इनके पंचायत प्रधान को जो है कुरहा बोलते हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा। और ये सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली भी जनजाति है, ठीक है, कमार जनजाति। और घर में जैसे फैमिली मेम्बर में जिनका जो है घर का डेथ होता है किसी फैमिली मेम्बर का, तो इन लोग जो है एक घर को जहाँ पे डेथ हुआ रहता है उसको जो है छोड़ के दूसरे जगह इन लोग घर बनाते हैं, ठीक है। रायपुर संभाग क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है। और इसी जनजाति में घोड़ा छूना निषेध मानी जाती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में हमेल, दुलरी और तिजरी आदि क्या है? पकवान, आभूषण, गोदना या कहानी? ठीक है। तो ये सभी जो है हमेल, दुलरी, तिजरी ये जो है महिलाओं का आभूषण है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में घोटुल संस्कृति का जो प्रचलन है जी, मौर्य जनजाति, हल्बा जनजाति, माड़िया जनजाति या भतरा जनजाति। ठीक है, तो मौर्य जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस जनजाति में घोटुल संस्कृति का प्रचलन है। ठीक है, और जो मौर्य जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अंतर्गत जो है निवास करती है मौर्य जनजाति। ठीक है, इसी को जो है मुड़िया बोलते हैं। तो बस्तर के साथ साथ आपके जो है मौर्य जनजाति कोंडा गांव में निवास करते हैं। इन्हीं के युवा गृह को घोटुल बोला जाता है। ठीक है, इनके युवा गृह को घोटुल बोलते हैं, जिसका विशेष एक सामाजिक महत्व होता है। इन लोग जो है कृषि, स्थायी कृषि इन लोग करते हैं। ठीक है जी, इन जनजाति में जो है एक तो मांदरी नृत्य हो गया, कक्सार नृत्य, एबालतुर नृत्य, और ये बालतुर नृत्य के साथ साथ होलकी पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा जैसे नृत्य इन लोग करते हैं। ठीक है, और ये जो है द मुड़िया देयर घोटुल करके इनके इस जनजाति पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा? वेरिया रेलवेंट के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई पंडवानी जो है किस शैली में गाती हैं? कपालिक शैली में, वेदमती शैली, वेदमती और कपालिक शैली दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? कई बार इनके बारे में बताया हूँ। ठीक है जी, पंडवानी से एक मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएगा, उससे बनने वाले सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसलिए कहीं भी पढ़िए पूरा फैक्ट के साथ पढ़िए। फैक्ट के साथ पढ़ने से जो है ये फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन कहीं से पूछे, घुमा के क्वेश्चन पूछे आपसे, जो है सभी क्वेश्चन बनेंगे। ये इसके फ़ायदे होते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कपालिक शैली। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई जो है पंडवानी के जाने माने जो है अंतर्राष्ट्रीय, देश विदेश में इनको जाना जाता है। ठीक है, इनको कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है कलाकार है। साथ ही साथ झाड़ू राग देवांगन हो गया, लक्ष्मीबाई बोलता हूँ, तीजन बाई हो गया, ऋतु वर्मा, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकार है। पंडवानी गीत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है जी, और ये जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि तीजन बाई जो है कौन से जो है पंडवानी किस शैली में गाती हैं? तो कपालिक शैली। कपालिक शैली क्या होता है? कपालिक शैली इसमें जो है गायन का काम और जी इसमें नृत्य, ये दोनों काम होते हैं। ठीक है, इसमें गाने और नृत्य दोनों होते हैं। इसी को जो है कपालिक शैली बोलते हैं। एक आपका वेदमती शैली। वेदमती शैली में क्या होता है? इसमें बस गाने का काम करते हैं, उसको वेदमती शैली बोलते हैं। ठीक है, इसके जो कपालिक शैली के प्रमुख कलाकार हो जाएगा आपका तीजन बाई हो गया, शांति बाई हो गया, उषा बाई। वहीं अगर वेदमती शैली में देखेंगे प्रमुख कलाकार तो आपका झाड़ू राम देवांगन, रेवा राम साहू, पूरा राम निषाद, ऋतु वर्मा, ये सभी जो इसके कलाकार हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, और पंडवानी गायिका जो तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, ये तीनों अवार्ड से जो है नवाजे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगीर देव। ठीक है, सिंगीर देव जो है किस जनजाति के प्रमुख देवता है या देव है? मौर्या, हल्बा, कोरकू या भैना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सिंगीर देव। ठीक है जी, सिंगीर देव जो है ये आपका किसके देवता है? ये कोरकू जनजाति के प्रमुख देवता है। ठीक है जी, कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ में कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर इस जिले के अंतर्गत जो है निवास करते हैं। ठीक है जी, और ये जो है जमीन, ठीक है, जमीन खोदने वाले जो है, इसका मतलब होता है जो कोरकू जनजाति, मतलब समूह जमीन खोदने वालों को कोरकू बोलते हैं, इसका अर्थ यही है। ठीक है, ये थापड़ी नृत्य इसी जनजाति में किया जाता है, कोरकू जनजाति में, आषाढ़ के महीना में। ठीक है, इनकी बावरिया, बापची, माक्सी, निहाल, बेंडिया, ये सभी इनकी उपजाति है। ठीक है, इनमें एक विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पाटो विवाह। ठीक है जी, पाटो विवाह, पाटो विवाह जो है आपके कोरकू जनजाति में जो है किया जाता है। ठीक है, व्यापम के आरआई के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पाटो विवाह कौन से जनजाति में? कोरकू जनजाति में किया जाता है। और इसी जनजाति में मृतक संस्कार में जो है सिडोली प्रथा प्रचलित है, जिसमें मृतकों को दफनाया जाता है लकड़ी का स्तंभ गाड़ के। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ की नहीं है? गोंड, अबुझमाड़िया, कोरबा या परजन जनजाति? इसका जो करेक्ट आंसर कोरबा जनजाति। ये कोरबा जनजाति जो है ये जनजाति दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आती। बाकी गोंड, अबुझमाड़िया, परजा जनजाति ये सभी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर में आपका बसा हुआ है, कोरबा जनजाति को छोड़ के। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का जो नृत्य है भयोत्पादक होता है? बैगा जनजाति, कोरबा जनजाति, कमार जनजाति या खैरवार जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा जनजाति। कई बार बताया हूँ, इसी जनजाति में जो है भयोत्पादक नृत्य होता है। इस नृत्य को जो है दमनच नृत्य बोलते हैं। ठीक है, ये आपका भयोत्पादक होता है विवाह के समय। ठीक है, विवाह के समय इस नृत्य को किया जाता है, ये भयोत्पादक होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इनके जो पेय पदार्थ है इसको हड़िया बोलते हैं, इनके चावल से इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें विवाह कौन सा है इस जनजाति में? ढोकू विवाह इसी जनजाति में किया जाता है। ठीक है जी, और ये जनजाति जो कोरबा, अंबिकापुर, ये जिन जिलों में या खास करके इन जिलों में निवास करती है, कोरबा,
अंबिकापुर ये जिलों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? मुरिया नाट, माओ पाट, दही कांदो या राई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये माओ पाट नहीं, आपका माओ पाटा है। ठीक है, तो माओ पाटर पाट रहेगा तो पाट लगाइए, माओ पाटा रहेगा, लेकिन बुक में आपका माओ पाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ माओ पाटा है। क्या होगा, मतलब टाइपिंग मिस्टेक भी हो जा रहा था, इसलिए तो बुक में जो है वही बता रहा हूँ कि माओ पाट नहीं, आपका माओ पाटा है। माओ पाट भी रहेगा तो आंसर माओ पाट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुरिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? माओ माटा है, माओ पाटा है। ठीक है, इसको याद रखिए। और मुरिया जनजाति आप सभी को पता है बस्तर संभाग के अंतर्गत जो है विशेष करके ये जनजाति निवास करती है, और इसी जनजाति को जो है मुरिया के साथ इसको जो है मुड़िया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद कंफ्यूज नहीं होने, इसी को हम मुड़िया जनजाति बोलते हैं। ठीक है जी। और ये जो लोग जो है कृषि में जो है मुड़िया जो है स्थायी कृषि लोग करते हैं। ठीक है, और ये जनजाति में जो है इनके द मुड़िया एंड द दे आर घोटुल करके इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है वेरियर के द्वारा। ठीक है, तो इन पे कौन कौन से नृत्य किया जाता है? जहाँ पे पाटा शब्द लास्ट में आएगा तो समझ जाइएगा जो है ये आपका जो है मुरिया जनजाति में किया जाता है। ठीक है, मांदरी नृत्य, ककसार नृत्य, वालतोर नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, ये सभी नृत्य जो है इसी जनजाति में किया जाता है। ठीक है, कई बार बताया भी हूँ। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में जो मल्हार महोत्सव राज्य के कौन से जिले में मनाई जाती है, आयोजन किया जाता है जी? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या सरगुजा? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो है बिलासपुर के अंतर्गत मल्हार आता है। यहाँ पे प्राचीन जो मंदिर है, यहाँ पे पातालेश्वर मंदिर है, भगवान विष्णु जी की चतुर्भुजी मंदिर है। ठीक है जी, तो ये जो मल्हार महोत्सव यहीं पे आयोजन किया जाता है बिलासपुर में। ठीक है जी, कई बार मेरे सेशन में इसको डिस्कस किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा में, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माघ पूर्णिमा। ठीक है, तो सिरपुर महोत्सव ये जो महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। सिरपुर बहुत सारे प्राचीन मंदिर वगैरह यहाँ पे जो है भगवान विष्णु जी का मंदिर है। कहा जाता है अवदान शतक के अनुसार महात्मा जो बुद्ध थे ये जो है यहीं पे आए हुए थे, और चीनी यात्री हुएनसांग लगभग 639 ईस्वी में जो है इन्होंने इस सिरपुर की यात्रा की थी। ठीक है, चीनी यात्री थे, और हर साल जो है माघ पूर्णिमा में यहाँ पे जो है सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारधी जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत क्या है? आजीवन या मतलब जो है पारधी जनजाति में जो है आजीविका जीवन यापन करने के लिए जो है कौन से जो है परंपरागत स्रोत है या साधन है? देव पूजा, आखेट, काष्ठ शिल्प या कृषि? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आखेट। ठीक है, आखेट मतलब एक तरह का शिकार करते हैं। ठीक है, काले पक्षी के लोग शिकार करते हैं और उसी पे जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो पारधी जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की जो है बस्तर संभाग में जो है निवास करती है, और ये जनजाति के जो लोग हैं आखेट पे मतलब शिकार पे आधारित जीवन यापन करते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 की मेघनाद पर्व मुख्यतः कौन सी जनजाति का पर्व है? अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया, एक बार रिकॉल करके देखिए। तो मेघनाद पर्व मुख्यतः कौन सी जनजाति में किया जाता है? बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, भात्रा जनजाति, कमार जनजाति? अभी बताया हूँ। तो ये जो है मेघनाद पर्व जो है गोंड जनजाति में किया जाता है। ठीक है, तो गोंड जनजाति में जो है किया जाता है मेघनाद पर्व, ये आपका फागुन के महीने में। ठीक है जी, फागुन के महीना में ये इसको जो है मनाई जाती है। ठीक है, प्री 2016 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये जो है फागुन के महीना में यहाँ के जो है जनजातियों के द्वारा मेघनाद पर्व को जो है मनाई जाती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और नवाखानी, आवाखाई, ये सभी जो पर्व जो है फसल से संबंधित है। ये जो नवाखानी होती है आपका नवाखानी यहाँ पे लिख देता हूँ। नवाखानी जो पर्व है ये गोंड जनजाति में किया जाता है नई फसल के आने पे। ठीक है, यहाँ पे जो है आमाखाई यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखते नहीं बनता। आमाखाई जो पर्व है गोंड जनजाति में प्रचलित है। आम फलता है मतलब जो पक के तैयार होता है, फिर खाने के लिए इसको पहले पूजा करते हैं, फिर इसको जो है खाते हैं। तो इस तरह के जो पर्व इन लोग मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 145, छत्तीसगढ़ में बटकर किसे कहते हैं? फटाया हुआ छेना है, पेठे की बड़ी सॉरी, एक खड़ा तुअर की एक सब्जी है, या चावल की पूड़ी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ा तुअर की ये जो है सब्जी है बटकर। याद रखिएगा, आप देखे होंगे हमारे छत्तीसगढ़ में तो सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। अब तो नहीं लगाते, लेकिन पहले हमारे दादा परदादा थे तो ये पहले जो है इसको जो है हम सब्जी के रूप में जो खाने का काम करते थे। खड़ा तुअर की एक सब्जी है। ठीक है जी, और ये खास करके जो हम खाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कलाकार झाड़ू राम देवांगन का संबंध किससे है? रहस, पंथी, पंडवानी या नाचा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है,
ये आप जो है डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में बता दी है, आपको पता है। तो प्रसिद्ध कलाकार झाड़ू राम देवांगन का संबंध किससे है? तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। रहस्य है, पंथी है, पंडवानी है, नाचा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जो माह या जो महीना है उपवास और व्रतों का माह जो है इसको माना जाता है? भादो, कार्तिक, सावन या बैसाख? इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्तिक का जो महीना है, ये जो महीना आपका उपवास और व्रतों का माह इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप सभी को पता है। कार्तिक का जो महीना होता है इसमें जब सभी जो बड़े बड़े जो फेस्टिवल, दीपावली वगैरह हो गया, बहुत सारे जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं इसी में सब फेस्टिवल को किया जाता है। इसीलिए जो कार्तिक महीना को जो है उपवास और व्रतों का त्यौहार इसको कहा जाता है। सभी जो है इसमें जो है कार्तिक के महीना में जो है आपका जो सावन में बहुत सारे जो पूजा पाठ वगैरह इसमें होती है, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है? अबुझमाड़िया, कमार, दिहाड़ी कोरवा या आपका बैगा जनजाति? निम्नलिखित कौन विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है उसको बताना, ठीक है। शामिल नहीं है उसको बताना। कई बार क्या होता है आपके साथ भी हुआ होगा, एग्जाम में बैठे रहते हैं, ठीक है और नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते समय जो क्वेश्चन सही होते हुए भी हम क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। घर में जब जाकर चेक करते हैं तो सही हुए क्वेश्चन यहाँ से जो है गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को एक नहीं दो बार पढ़िए, ठीक है, आंसर करेक्ट करके आइएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है? तो अबुझमाड़िया, कमार, दिहाड़ी कोरवा या बैगा जनजाति, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है दिहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। अबुझमाड़िया, कमार, बैगा ये सभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है जी। केंद्र सरकार के जो है 5 जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है। अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर ये आपका पहाड़ी कोरवा है, ठीक है। यहाँ पे दिहाड़ी कोरवा नहीं, ये आपका पहाड़ी कोरवा है, ठीक है। तो इसका जो है शामिल नहीं है, तो यही आपका शामिल नहीं। और राज्य सरकार के द्वारा 2 भुंजिया और पंडो राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की। इसी तरह जो है 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है। केंद्र और राज्य को मिला के देखेंगे तो 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है, जिसमें केंद्र 5 और 2 राज्य की तरफ से, ठीक है। इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पुरखौती मुक्तांगन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है जी? रायपुर, जसपुर, बस्तर या दुर्ग? तो राजधानी जो रायपुर में यहाँ पे जो है पुरखौती मुक्तांगन जो है स्थापित किया जा रहा है, ठीक है जी। इसको याद रखिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा आज का कंप्लीट सेशन हो जाएगा छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, ठीक है जी। इसके बाद कल से हम छत्तीसगढ़ खनिज पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो 150वां क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा लड़की वालों को धन देकर वधु प्राप्त करने की प्रथा अधिकांश जनजातियों में प्रचलित है। इस प्रथा को क्या कहते हैं? पेडुल धन, अमारी धन या आपका निंगारी धन? यहाँ पे डी रहेगा, यहाँ पे पारिंग धन है, ठीक है, पारिंग धन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो कई बार मेरे जनजाति कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। 8 से 9 पार्ट में जो है पूरा डिटेल के साथ पढ़ा है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको जो है मेंस लेवल तक की तैयारी हो जाएगा, ठीक है जी। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपसे वहाँ से उठ के आएंगे, ठीक है जी। तो विवाह के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा जो लड़पक्ष के द्वारा लड़की वालों को धन देकर, मतलब जो है आज आप देखे होंगे कि लड़की के द्वारा जो है लड़कों को जो है दहेज के रूप में देता है, लेकिन बहुत सारी जनजाति में जो है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है लड़की वालों को धन देकर, मतलब लड़की वालों को जो लड़का तरफ से जो है धन देकर या जो भी दहेज वगैरह हो गया तो जो है वधु प्राप्त करने की प्रथा अधिकांश जनजातियों में प्रचलित है। इस प्रथा को जो है पारिंगधन बोलते हैं, ठीक है जी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पारिंगधन भी यहाँ बोलते हैं। इसी को जो है क्रय विवाह, ठीक है, क्रय विवाह ऑप्शन में क्रय विवाह रहेगा या आपका पारिंगधन रहेगा, ठीक है जी। ये दोनों करेक्ट। इसी को जो है आपका क्रय विवाह, इसी को पारिंगधन विवाह बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये सभी लगभग सभी जनजाति में देखने को मिलेगा, जिसमें वर द्वारा लड़की को उपहार स्वरूप जो है सामान देकर विवाह करते हैं। उल्टा होता है, ठीक है, अपोजिट, मतलब जो है लड़की लड़के को जो है मतलब जो दहेज देते हैं, तो इसमें क्या अपोजिट होता है, लड़का जो है लड़की को दहेज देकर शादी करता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो चलिए कैसा लगा सेशन, ये जो कंप्लीट आज हो गया। और जो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं जब मॉर्निंग में सेशन लेता हूँ, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में बहुत ही कम टाइम में एक तो रिवाइज हो जाए आपका, वहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए जो 2024 में जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सुबह सेशन लीजिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा, एक बार करके देखिएगा, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन, ये जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। और कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसे लगा। कल से हम छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है जी, पार्ट वाइज सभी को देखिएगा। पार्ट वाइज देखेंगे तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए, कहीं भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं आप मेरे से पढ़िए, कहीं भी पढ़िएगा,
शुरू से पढ़ेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आपसे नुकसान हो जाएगा और कभी आप जो है सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है जी। तो कभी कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म में पढ़ते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरे तरफ से सजेशन है, तो वहाँ पे जो है कंप्लीट रह के पढ़िए। ठीक है जी, तभी आप जो है पढ़ पाएंगे। चलो बाकी आप समझदार हो। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नए टॉपिक में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा सेशन। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।